श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरिओम नमस्कार। 52 वो श्लोक पढ़ेंगे आगे। उपादिस्थोऽपि तद्धर्मैः अलिप्तो व्योमवन्मुनिः सर्वविन्मूढवत्तिष्ठेत् असक्तो वायुवच्चरेत्। कहा जीवन मुक्त पुरुष होता है, यानी जिसको साक्षात्कार हुआ है, ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं कि मूढ़वत, जैसे कि पागल है, या तो वायुवत, वायु के जैसे, और कहा आकाशवत भवेद, अलिप्त रहते हैं, आसक्ति कभी होती नहीं है, और जहाँ जाते हैं सबको आनंद देते रहते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग सब बात आई। अगर ऐसे जीवन मुक्त पुरुष शरीर छोड़ते हैं तो क्या होता है? हम जब शरीर छोड़ते हैं तो क्या होता है? ऑलरेडी बात बताइए, क्या होता है? हम जब शरीर छोड़ते तो क्या होता है? वो जीवात्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर क्या चला जाता है और दूसरे शरीर में जाता है ना, हमारी ये होती है। तो ज्ञानी पुरुष जब शरीर छोड़ते तो उनका क्या होता है? उनका भी तो शरीर छूटता है कि नहीं? तो उनको क्या होता है? तो अब कहते हैं, हम देखते हैं, चलिए। उपाधि विलयाद् विष्णु निर्विशेषं विषेन्मुनिः जले जलं वियद्व्योम्नि तेजस्तेजसि वा यथा यल्लाभान्नापरो लाभो यत्सुखान्नापरं सुखम् यज्ञानान्नापरं ज्ञानम्
तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। ये शरीर किससे बना हुआ है? पंचीकृत पंचमहाभूत से बना है। सूक्ष्म शरीर किससे बना हुआ है? अपंचीकृत पंचमहाभूत से बना हुआ है। हाँ, वो हमने देखा था, है ना। कारण शरीर किससे बना है? वासनाओं से बना है ना, अज्ञान और वासनाओं से बना है। वी हैव सीन। अब जब मुक्त हो जाता है व्यक्ति, अब हमारा क्या होता है, ये पंचीकृत पंचमहाभूत जब मरते हैं तो क्या हो जाता है, वो पंचमहाभूत में विलीन हो जाते हैं, है ना। ये शरीर पृथ्वी तत्व कहाँ जाता है? पृथ्वी तत्व में विलीन होता है। वायु तत्व कहाँ जाता है? वायु में विलीन होता है। आकाश कहाँ जाता है? यू अंडरस्टैंड, हमारा जो है। और सूक्ष्म शरीर को क्या होता है, वो दूसरे देह में जाता है। हमने ऐसे सुना था, देखा था। अब ज्ञानी का क्या होता है, उनका जो शरीर है, स्थूल शरीर, उसका तो वही होता है जो हमारे शरीर को होता है। क्या होता है? लेकिन उनका है ना, वो जीव भाव तो नष्ट हो गया है, इसीलिए उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो अपंचीकृत महाभूत में विलीन हो जाता है। वो दूसरा शरीर प्राप्त नहीं करता। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अज्ञान नाश हो गया, इसलिए कारण शरीर क्या हो गया? कोई कारण ही नहीं बचा दूसरे शरीर लेने का। हमारा तो कारण बचा है, इसलिए हम दूसरे शरीर लेते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दैट? अज्ञान रूपी कारण बचा है, इसलिए क्या करते हैं? दूसरा शरीर लेते हैं। लेकिन उनका अज्ञान क्या हो गया? नाश हो गया। कोई कारण बचा ही नहीं, इसलिए क्या करते हैं? दूसरे शरीर में नहीं जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? विदेह मुक्त। इसको क्या कहते हैं? शरीर भी क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। जीवन में भी, काल में भी मुक्त है, और शरीर के बाद में तो सवाल ही नहीं आता है। ये पूरा पंच महाभूत में विलीन हो जाता है। कोई भी कारण नहीं बचता है दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए। उनकी जर्नी खत्म हो जाती है। क्या? अनादि काल से जो कर रहे हैं ना जर्नी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये करते। कितनी बड़ी बात है। जीवन मुक्त की यात्रा समाप्त हो जाती है। हमारी यात्रा क्या रहती है? बोलिए। चालू रहती है, बस चलते ही रहता है। कहाँ तक चलेगी? जब तक हमको भी ज्ञान हो जाए। स्वामी जी नथिंग रॉन्ग, अच्छा है, नेक्स्ट जन्म मिले तो वेरी गुड, प्लीज़। पर ध्यान में रखना, नेक्स्ट जन्म होगा ना तो कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कोई क्या गारंटी नहीं है। कि मनुष्य ही जन्म होगा, गारंटी है क्या? वो बड़े ऋषि थे, वो उसको भी आसक्ति हो गई। किससे आसक्ति हो गई? अपने हिरण से आसक्ति हो गई। और फिर क्या? मेरा हिरण, माय डियर, तो क्या बन गए? डियर बन गए, यू नो। ये कथा पता है, बड़ी प्रसिद्ध है। जड़ भरत की बात है ना। उसके बाद में उनको वो देह मिला, जड़ भरत का देह मिला। लेकिन क्या हो गया? आसक्त हो गए थे। ऋषि भी थे, फिर भी आसक्त हो गए थे। तो हमारी तो हम कितनी सारी वासना है, क्या 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 बन सकते। अच्छा, मनुष्य भी बने, कोई गारंटी नहीं कि भारत में होगा जन्म। कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा कोई गारंटी नहीं कि कोई गुरु मिले। अगर सोमालिया में हो गया तो इट कैन बी एनीवेयर ना, यू डोंट नो। तो प्लीज़ ध्यान रखो, क्योंकि ये मेरा कहने का भाव क्या है कि ये शरीर बड़ा प्रेशियस है। उसमें जो टाइम हम बिताते हैं वो क्या है? बहुत प्रेशियस है। उसको ऐसे वैसे गवा देंगे तो क्या होगा? वी डोंट नो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये सब ध्यान में रखना। एक बाबा थे, गांव के पास में बाहर वे रहते थे। तो गांव के लोग देखते थे कि कुछ विचित्र चीज़ हर रोज़ करते हैं। क्या करते थे? एक बड़ा भारी सा पत्थर देते थे। वहाँ गांव के पास में एक छोटा सा पर्वत तो नहीं, बड़ा नहीं, छोटा सा एक हिलॉक ऐसे था। तो वो क्या करते, लेकिन छोटा, इतना भी छोटा नहीं था।
वो बड़ा पत्थर लेकर धीरे धीरे 6 बजे शुरू करते थे, धीरे धीरे ऊपर लेकर 12 बजे तक ऊपर जाता था। 6 घंटे लगते थे उसको ऊपर तक लेने के। फिर क्या करते थे, उसको धक्का लगाते थे। धक्का लगाए तो क्या होगा, गिरता था। और जब वो गिरता था तो हा 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 करते थे। तो लोग समझते ये पागल है, हर रोज़ ये काम, हर रोज़ ये काम। उसको गांडा बाबा कहते थे। गांडा बाबा यानी पागल बाबा, अच्छा पागल बाबा कहते थे। अब हुआ क्या, काशी से कोई विद्वान आ गए और उन्होंने कहा कि हमको ऐसे ऐसे व्यक्ति है, हमने सुना है कि आपके गांव के आसपास रहते हैं, हमको उनसे मिलना है। बोले वो तो हमारे पागल बाबा है। बोले नहीं, वो बहुत महान है, हमको जाके उनसे कुछ चर्चा करनी है, वेदांत की चर्चा करनी है। तो सबने कहा कि अच्छा ले जाते हैं। तो वो भी थोड़े बहुत चले गए उनके साथ में, और वो विद्वानों ने बड़ी चर्चा की, वेदांत की बहुत सारी बातें ये हुई। गांव के लोग को लगा कि ये तो हमारे पागल बाबा है, और ये सब लोग इतने बड़े बड़े लोग उनके पास जाते हैं, तो हम भी कुछ जाए, कुछ सीखे उनसे। तो वो गए उनके पास में और उनको कहा कि बाबा जी आप हर रोज़ करते क्या है, हमको बताओ। सुबह उठकर पहले वो समझाओ, बाद में हम आपसे ज्ञान लेंगे, आप पहले करते क्या है वो बताओ। तो क्या उन्होंने कहा कि ये पत्थर को ऊपर ले जाने के लिए कितना टाइम, हाँ, आधे लोग का एकदम आँख ऐसे बंद जैसे दिखती है। कितनी देर तक कल सोए थे, 2 बजे होंगे, 2-3 बजे, हाँ लगता ही है, आँख ही ऐसी हो गई है। सब छोटी छोटी आँख वाले बैठे हैं सब एकदम। यहाँ भी ऐसे थोड़े बहुत है, लेकिन यहाँ ज़्यादा है। नहीं सच में बताती हूँ, हमको दिखता है ना। तो एनीवे कभी कभी इधर आना चाहिए, वो एक अलग प्रकार का जगत दिखता है। मैंने व्यासपीठ से इतनी सब चीज़ सीखी है ना कि मैं क्या बताऊँ। इसलिए हम हमेशा व्यासपीठ को नमस्कार करके फिर हम अपना ये करते हैं, क्योंकि ये तो एक पुण्य ये है। हम बिल्कुल दिस इज़ द मोस्ट ये। तो एनीवे तो क्या हुआ, 6 घंटे लगते हैं। नीचे आने में कितना टाइम, 2-3 मिनट। लेकिन जब नीचे आता तो बड़ा धड़ाम ढूम ढूम ढा ढूम ढाम, है ना, मज़ा आया ना। और वो हंसते भी थे, खूब हंसते थे जब नीचे आता था, हा 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 करते थे। बोले मेहनत कर करके पुण्य कमा कमा कर मनुष्य देह मिलता है। क्या, कौन सा देह मिलता है? और फिर क्या होता है, वहाँ आकर हम खा पी के मजा करो, हा 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 हा। फिर बाद में क्या वापस? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दैट? हम हाँ हाँ बोलते हैं लेकिन अंदर जाता नहीं है। नहीं तो 3 बजे तक जगते नहीं। लास्ट डे किसका लास्ट डे है भाई? लास्ट डे तो तब होगा जब मुक्त हो जाएंगे। हैव यू अंडरस्टूड? बोलिए। हाँ बोलते हैं लेकिन अंदर, मैंने कहा ना ये सब समझना बहुत इजी है, लेकिन पचाना क्या, पचाना नहीं है। तो हम हमारे पूरी संस्कारों से ही हम आगे चलते हैं। वो कहते हैं ना, नहीं तो वो होता नहीं ना, बिकॉज यू नो दिस इज इम्पोर्टेंट। मन ऐसा है तो शुद्धता, एकाग्रता, सूक्ष्मता आएगी ही नहीं। अगर आएगी ही नहीं तो अंदर ज्ञान क्या जाएगा ही नहीं। वो डल माइंड है, डल माइंड से कुछ अंदर नहीं होने वाला है। वो एक क्षण के लिए ज्ञान, एक क्षण के लिए भी हाँ बोलेंगे, लेकिन क्या होगा? अंडरस्टैंड? तो कहा यहाँ कि मनुष्य देह बहुत ये है, और यही चांस है जब हमारी पूरी यात्रा क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। भले समाप्त न भी हो, लेकिन उसमें ही हम बहुत प्रगति कर सकते हैं। अगर हमने प्रगति कर ली तो गारंटी है नेक्स्ट जन्म मनुष्य देह मिलेगा, समझे ना? नहीं तो कोई प्रकार की गारंटी नहीं। और वो भी एक अच्छे स्थान में मिलेगी, और वहाँ से आप आगे चल पाएंगे, ठीक है? लेकिन वो हा 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 होगा तो क्या होगा? आइदर मनुष्य देह नहीं मिलेगा, या तो यानी हम कोई कहेगा मैं सोते ही रहूँ, तो भगवान कहेंगे कि ये प्रेशियस मनुष्य देह क्यों दे,
क्यों, कौन सा देह मिलेगा? स्लॉथ, स्लॉथ या क्या कहते हैं वो, हम उसको गुजराती में पाड़ा कहते हैं। उसको क्या, वो क्या है, वो पड़े रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार का भगवान देखते हैं कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा है, इस हिसाब से ही इज़ वेरी वेरी काइंड। बहुत ही, बोले ये मनुष्य देह में तो कोई उठाने वाला भी तो होगा, लेकिन उस देह में कोई उठाने वाला, पड़े रहो, नो प्रॉब्लम। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो इसलिए कहा कि ज्ञानी पुरुष की जर्नी क्या हो जाती है, फुल स्टॉप आ जाता है। हमारी जर्नी में क्या होता है, कॉमा ही होता है, फिर आगे चलता है, फिर कॉमा रहता है, आगे चलता है, कॉमा रहता है, फुल स्टॉप आता ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी की जर्नी में फुल स्टॉप नहीं होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, वाओ, ओवर, फिनिश। अब कहते हैं, अब ध्यान के श्लोक है, अब जो 54 पढ़ा वहाँ से, तद ब्रह्म, इसी को ब्रह्म कहते हैं, ऐसे अवधारयेत, अंदर रखो, यू नो, मेडिटेट ऑन दैट। तो ये सब श्लोक है, आगे जो है 55 से आगे ले। हाँ, यदृष्ट्वा न परं दृश्यं यद्भूत्वा न पुनर्भवः यज्ञात्वा न परं ज्ञेयं तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् तिर्यगूर्ध्वमदः पूर्णं तिर्यगूर्ध्वमदः पूर्णं सच्चिदानन्दमद्वयम् अनन्तं नित्यमेकं यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् अतद्व्यावृत्तिरूपेण वेदान्तैर्लक्ष्यते द्वयम् अखण्डानन्दमेकं यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् अखण्डानन्दरूपस्य तस्यानन्दलवाश्रिताः ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनोऽखिलाः 1 + 1 = 2। इन्फिनिटी + 1 = इन्फिनिटी + 1 हो सकता है? इन्फिनिटी का अर्थ क्या है? इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली एज अ नंबर। इन्फिनिटी इज समथिंग विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, राइट? सो इन्फिनिटी + 1 हो सकता है क्या? यस, नहीं हो सकता है। इन्फिनिटी एक नंबर नहीं। इन्फिनिटी में क्या कहती हूँ? इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। अनंतता क्या है? ऐसा नहीं है एक नंबर के रूप से है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो अगर +1 कहे तो वो +1 कहाँ होगा? इन्फिनिटी में ऑलरेडी नहीं आ गया क्या? बोलिए जी, आ गया कि नहीं? तो इन्फिनिटी + 1 हो सकता है क्या? बोलिए बोलिए, थिंक अबाउट दिस। अनंत + 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि वो +1 क्या है? ऑलरेडी अनंत में अंतर्गत है, समझे? अनंत -1 हो सकता है क्या? कहाँ डालेंगे वो अनंत -1 को? कहाँ डालेंगे? वो तो ऑलरेडी क्या है? अंतर्गत है। ये समझ में आई बात? अनंत एक नंबर नहीं है,
अनंत क्या है? जो सबका समावेश करता है वो अनंत है, उसमें कुछ बाकी नहीं रहता है, वो अनंत है, इन्फिनिट है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो कहा यन लाभाद, जिसको प्राप्त करके न परम लाभ, इन्फिनिटी मिल गया तो उसके बाद में क्या मिल सकता है? कुछ मिल सकता है क्या? और लाभ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यन लाभाद न परम लाभम, बोले यथ सुखान न परम सुखम, अनंत नित्य अनंत सुख मिल गया, अब क्या है? आइसक्रीम सुख बाकी रह गया, हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका अर्थ है कि वो आइसक्रीम सुख नहीं लेंगे क्या? नहीं, उनको पता है कि ये भी सुख अनंत सुख के अंतर्गत है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? हमारा सुख क्या होता है? इसी में होता है, या इसी में होता है, या इसी में होता है। उनको पता है सब सुख आत्म सुख में अंतर्गत है। हैव यू अंडरस्टूड दिस डिफरेंस? कहा यद ज्ञानात् न परम ज्ञानम, वो जानने से और कोई ऊंचा या श्रेष्ठ ज्ञान बाकी नहीं रहता है। इसका अर्थ है ऐसा नहीं कि ज्ञानी पुरुष जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो उसको साइंस की सब चीज़ पता चल जाती है, या दूसरे सब ज्ञान है वो आते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनको पता है कि जो मुझे जानना है वो मैंने जान लिया, अब कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहा। अगर चाहते हैं तो कुछ ज्ञान ले सकते हैं, पा सकते हैं, लेकिन दे सेड नाउ आई हैव गॉट एवरीथिंग। हम क्यों ज्ञान प्राप्त करते हैं? वाई डू वी वॉन्ट नॉलेज? बिकॉज आई विल बिकम हैप्पी, और मुझे डिग्री मिलेगी और मुझे जॉब मिलेगी। इज इट ट्रू और नॉट? लेकिन उनको कोई ऐसी कोई इच्छा ही नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है ही नहीं। अगर सामने आ गया और हो गया कोई ओकेजन तो ले लिया ज्ञान, ऐसा नहीं कि वो ज्ञान से विरुद्ध है, लेकिन दे हैव नो सच डिज़ायर फॉर एनी अदर नॉलेज। परम ज्ञान तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है ऐसा मान लो। अवधारेत, उसको मेडिटेट ऑन दैट, इट इज द परम ब्रह्म। फिर कहा यद दृष्ट्वा ना परम दृश्यम, जो देख लिया उसके बाद में और कुछ देखने के लिए बाकी नहीं रहेगा। हमारे जीवन में तो काफ़ी चीज़ है ना, हमको ये जाना है, यहाँ जाना है ना, वो इधर देखना है, उसको देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है कि नहीं? इंटरेस्ट बात तो ये होती है, हम जहाँ भी जाते हैं, गए भी और स्थान भी देखा, फिर आपको कोई कहेंगे अरे आप कोयम्बतूर गए थे? हाँ, हम कोयम्बतूर गए थे। कोयम्बतूर में आपने क्या देखा? बोले हमने पेरूर टेम्पल देखा, और क्या देखा, ये ईशा वगैरह। वो मरुतमलाई नहीं गए थे ना? हमने, अरे आपका कोयम्बतूर जाना, तो हमको लगे अरे नेक्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा। होता है कि नहीं? वो नायग्रा फॉल्स की तो बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है। जो लोग जाते हैं नायग्रा फॉल्स देखने तो पहली सवाल पूछते हैं कहाँ से गए थे, कनाडा से कि अमेरिका से? तो आप कहें अगर कनाडा से, अरे देखने लायक है तो अमेरिका से। अरे ये क्या बात है? अगर अमेरिका से कहेंगे तो करे आपने क्या, कनाडा से नहीं। देखिए हमेशा ऐसे होता है कि कुछ जो देखा है उसमें भी है ना, कोई भी जगह जाए तो जहाँ नॉट ओनली दैट, हमको इतनी सारी चीज़ है कि ये भी देखना है, ये भी देखना है। अरे ये लेटेस्ट मूवी देखा कि नहीं? नहीं देखा। अरे वो सब लोग आपको कैसे फील करवाएंगे कि जैसे उसके बिना तो होता है कि नहीं? अरे ये रेस्टोरेंट में नहीं गए, अरे इधर गए, और दैट उसका खाना, अरे तो अब क्या हुआ? वो बाकी रह गया, ये बाकी रह गया ना। या दृश्यम ना परम दृश्यम, जो दृष्टवा ना परम दृश्यम, जो देख लिया उसके बाद में। मुझे ये बात इतनी बढ़िया याद है, गुरुदेव के साथ में मैं एक जगह ब्रेकफास्ट भिक्षा के लिए गई थी। तो जो जिनके घर हम गए थे वो देखते नहीं थे, ही वॉज विजुअली चैलेंज्ड। तो उनके घर में जो खाना बनाकर हमारे सामने रखा था, वे भी हमारे साथ में बैठे थे, गुरुदेव भी थे, मैं भी थी। और जो व्यक्ति जो नहीं देख सकते थे, उनके बेटे ने आकर उनका हाथ ऐसे ऐसे जो आइटम थी उस पर ऐसे ऐसे लगा दिया। और उसके बाद में जो खा रहे थे, गुरुदेव भी देख रहे थे, मैं भी देख रही थी कि ऐसे हम लोग इतना नीटली क्लीनली नहीं खाते, इतना बढ़िया ढंग से उन्होंने खाना खाया। इट वॉज सो गुड, हम देखते रह गए।
फिर एंड में जैसे हमने कहा ना कि भूल चूक माफ़ करना हम कहते हैं ना जब पूजा होती है, तो उन्होंने भी कहा कि देखो मैं तो देखता नहीं हूँ, मैं आपकी ठीक से आतिथ्य में कमी हो गई होगी, और आप तो महान है, आप संत महान है, आप इतने ज्ञानी हैं, और मैंने कुछ मेरे द्वारा कुछ गड़बड़ हो तो माफ़ करना, मैं देख नहीं सकता, ऐसे उन्होंने गुरुदेव को कहा। गुरुदेव का वाक्य था, देयर इज़ नथिंग वर्थ सीइंग, यू आर मिसिंग नथिंग। क्या? यू आर मिसिंग नथिंग। क्या उन्होंने पूरा देख लिया? ही हैज़ ट्रैवल्ड सो मच। I am not telling you that you don't go and see other things. I am not saying. I am only saying he has seen everything and he understood that there is nothing more to see, there is nothing worth seeing. समझ में आए? उनकी बात हम कर रहे हैं। आप लोग जाओ जहाँ जाना है, लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ। He says there is nothing worth seeing anymore. You are missing nothing. ऐसे उनको कहा। देखो उनको खुश करने के लिए शायद कहा होगा, बट आई एम सेइंग फॉर हिम एज फार एज ही इज कंसर्न, ही रियलाइजेस देयर इज नथिंग वर्थ सीइंग। कहा यद दृष्ट्वा न परम दृश्यम यद भूत्वा न पुनर्भवः। अब जो बन गए उसके बाद में अभी कुछ बनना बाकी नहीं। अभी हमारे जीवन में तो क्या है, आई वॉन्ट टू बिकम दिस, आई वॉन्ट टू बिकम दिस, ऐसे बोलते रहते हैं ना। I want to become a better person, I want to become a great social worker, या जो भी है, I want to become। वो कहते हैं अभी कुछ becoming बाकी नहीं है, सिर्फ being होता है। You see the difference between the two? जो है, जो मैं हूँ बस वो है, बस कुछ बनना नहीं है, जो हूँ बस उसमें संतुष्ट हूँ। क्या बात है। न परम लाभम न पुनर्भव यद ज्ञात्वा न परम ज्ञेयम। जो ज्ञान कर लिया, कोई और चीज़ जानने योग्य बाकी नहीं रहती है। तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है, वो मैंने जान लिया। कहा तीर्य ऊर्ध्वम अधः पूर्णम, पूरे जहाँ भी देखो वहाँ पूर्ण ब्रह्म ही दिखता है। सच्चिदानंदम अद्वयम। बोले अनंतम नित्यम, ये सब शब्द अभी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, है ना। अनंतम नित्यम एकम तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। अवधारयेत, उस पर ध्यान करो। वो ब्रह्म क्या है? अतद्व्यावृत्ति रूपेण। वो ब्रह्म कैसे जाना जाता था, कैसे जाना जाता है? वेदांत ही लक्ष्यते, वेदांत के द्वारा लक्षित जो है वो किस तरह से, ये भी मैंने बताया। क्या? न इति कैसे जाना जाता है? नेगेशन के द्वारा जाना जाता है। याद है ना वो स्टोरी, ये है नहीं, ये है नहीं, शरीर है, ब्रह्म शरीर है नहीं, मन है नहीं, अहंकार है नहीं, वो क्या है? ये सबसे विलक्षण जो बाकी रहता है वही ब्रह्म है। ऐसे जाना जाता है। अखंड आनंदम, अखंड आनंद रूप है, एकम एक है, तद ब्रह्म इति अवधारय। अब जो श्लोक है 58 श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए एक कुआं था, उसमें एक मेंढक था, फ्रॉग, वो था अंदर। अब हुआ क्या, वो मेंढक, वो एक मछली आई और वो समुद्र की मछली थी। अब कैसे आई पूछना नहीं, हाँ, ये दृष्टांत है। ओके। सो एक मछली आई वहाँ, तो मेंढक ने, उसका मेंढक का जन्म ही वो कुएं में हुआ था। तो उसने पूछा कि तू कौन है? बोले मैं मछली हूँ। बोले कहाँ से आई? बोले मैं समुद्र से आई। बोले समुद्र क्या होता है? बोले तुमको पता नहीं समुद्र क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो, मेरा जन्म इधर ही हुआ है, मैं बाहर गई ही नहीं हूँ। तो कहा कि अरे समुद्र है ना बहुत पानी। यानी कितना पानी? बोले बहुत पानी। तो फिर उसको कहा कि वो सब बहुत शब्द समझ में नहीं आया। बोले कितना बताओ ना। बोले ये कुआं है ना, उसका कितना? बोले 1000 गुना, लाख गुना पानी। तो बोले वो लाख क्या होता है? मैं तो अभी क्या हूँ, लोअर केजी में हूँ, लाख तक पहुँची, 1 लाख क्या होता है? आई डोंट नो। बोले 1000 गुना पानी। बोले 1000 क्या होता है? पता नहीं। अरे रामा। बोले 100 गुना पानी। बोले 100 क्या होता है? क्या पता? अरे 10 गुना पानी। बोले क्या? समुद्र में कुएं से कितना? 10
गुना पानी, माय गॉड, दैट इज सो मच। वो मछली को क्या लगे, आप सोचो। तो मछली ने, कोई आया था वहाँ पानी लेने के लिए, तो मछली को कहा, मछली ने मेंढक को कहा चलो बाल्टी में बैठ जाओ, हम बाहर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? समुद्र में जाते हैं। तो मेंढक भी बड़ा एक्साइट हो गया, क्या, कहाँ जा रहे हैं हम? समुद्र में। कितना? 10 गुना पानी, क्या बात है। अब वो बाहर गए और जो भी व्यक्ति ने लिया था उन दोनों को कहाँ ले गए? समुद्र ले गए। और जैसे ही समुद्र में मेंढक गया, उसको वहाँ डाला, तो उसको क्या हुआ होगा, आप कल्पना करो कि कितना पानी। डोंट से ही इज गोइंग टू ड्राउन एंड ऑल दैट, ओके। थिंक अबाउट द व्हाट हिज एक्सपीरियंस विल बी व्हेन ही गोज इनटू दैट ओशन। व्हाट विल इट बी? उसकी जो जो आइडियाज़ थी वो क्या हो जाएगी? बोलिए। अब हमको कहा जाता है परमानंद, अनंत आनंद, अखंड आनंद वगैरह वगैरह, तो होगा। इज इट ट्रू नॉट? वी थिंक इट समथिंग, क्योंकि हम क्या है, हमको तो सिर्फ क्या आनंद पता है, मूवी आनंद पता है, ये आनंद पता है, यही पता है। वो कूप मंडूप की बात होती है ना, इतना ही पता है। वो अनंत आनंद की बात करेंगे तो उसकी कल्पना भी नहीं है। इसलिए यहाँ कहा कि क्या है, ये आनंद कितना है, तो ये आनंद की तारतम्य बताते हैं। यहाँ कहा ना, ये शब्द ही आया है, अखंडानंद तस्य आनंद लव आश्रिता, अखंड आनंद है। अभी देखिए तैत्तिरीय उपनिषद में ये बात आती है, कैसी आती है? इट्स ब्यूटिफुल। बोले क्या है? एक मनुष्य आनंद यूनिट होती है। देख, जैसे यहाँ वॉट है ना, लाइट की कितनी, 0 वॉट, 15 वॉट वगैरह है ना, फिर 1000, 5000 वॉट, ऐसे। वैसे आनंद की एक यूनिट बताया है। बोले आनंद की यूनिट क्या है? कहा युवा स्यात् साधु या युवा ध्यायकः आशिष्टो दृष्टो बलिष्ठः तस्येष एतस्य वित्तस्य पूर्णा स्यात्, पृथ्वी वित्तस्य पूर्णा स्यात्, स एकः मानुष आनंदः। इसको एक मानुष आनंद कहते हैं। क्या? युवा स्यात्, एक युवक। साधु युवा, वो भी कैसा युवा? अच्छा युवक। साधु यानी सन्यासी युवक नहीं, अच्छा युवक, साधु युवा स्यात्। आशिष्टः, वेल बिहेव्ड। बलिष्ठः, स्ट्रांग, पढ़ा लिखा, स्ट्रांग। अच्छा, बलिष्ठः, आशिष्टो बलिष्ठः, दृष्टः, अपने विचार में दृढ़। ऐसे व्यक्ति, आशिष्टो दृष्ट, वेल एजुकेटेड, वेल दिस, ऐसे यंग, हेल्दी, स्ट्रांग पर्सन। एंड वो क्या है? ऐसा नहीं कि वो कंगाल है, नहीं। पृथ्वी वित्तस्य पूर्ण, पूरी पृथ्वी का धन जो है वो उसके कमांड में है। क्या? ऐसा युवा का जो आनंद होता है वह एक मानुष आनंद है। हम तो उस एक आनंद, मानुष आनंद में आते हैं क्या? युवा है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे भी है, थोड़े बहुत स्ट्रांग भी है, लेकिन पृथ्वी वित्तस्य पूर्णा स्यात् आती है क्या? नहीं। ये इसी को एक आनंद कहते हैं, एक यूनिट कहते हैं। बोले उसका 100 गुना होता है। आनंद कहाँ मिलता है? पितृलोक में मिलता है। उसका 100 गुना आनंद कहाँ मिलता है? देवलोक में मिलता है। उसके 100 गुना कर्मदेव में मिलता है। उसका 100 गुना वो आजानुजानाम देवानाम उसमें मिलता है। उसका 100 गुना कहाँ मिलता है? बोले स्वर्ग में मिलता है। अब वो क्या कहते हैं, वो प्रजापति को मिलता है, जो वो उनके है। उसका 100 गुना इंद्र को मिलता है, उसका 100 गुना प्रजापति को मिलता है, उसका 100 गुना बृहस्पति को मिलता है। और वह एक ब्रह्मानंद का ये है, यूनिट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितना आनंद! अभी यू ट्राई टू इमेजिन, ऐसा आनंद वो अनुभव करता है। अभी हमारा आनंद क्या होता है? हमारा कल्पना, आनंद का कल्पना क्या है? हा हा हा, हंसते होंगे। सी वॉट इज़ बीइंग सेड इज़ नॉट कि आनंद एक वृत्ति के रूप में, वृत्ति के रूप में आनंद आता है और जाता है।
लेकिन स्वरूप के रूप से जो आनंद होता है वो न आता है, वो न जाता है, वो रहता है। हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द टू? हमारी क्या होती है, एक वृत्ति आती है, आनंद की वृत्ति आती है और चली जाती है, लेकिन वो आनंद की वृत्ति आती कहाँ से है? जिस आधार से आती है वो ब्रह्म है। हैव यू अंडरस्टूड? इसलिए ब्रह्म क्या है? पूरे आनंद का स्रोत है। इसलिए हमने कहा, आपको क्या कहा पहले ही दिन, क्या कहा? आप क्या है? बोलिए बोलिए, नित्य अनंत सुख। अभी समझ में आई बात? क्योंकि सब आनंद उसी में से उत्पन्न होता है, इसलिए क्या है, वो सब आनंद का स्रोत है। यही बात बताई है। क्या बढ़िया बात है ना? अच्छा, अब आगे जो कहते हैं हम देखते हैं। बोलिए। 59। तद्युक्तमखिलं वस्तु व्यवहारस्तदन्वितः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पिरिवाखिले आनन्वस्थूलमह्रस्वम् अदीर्घमजमव्ययम् आनन्वस्थूलमह्रस्वम् अदीर्घमजमव्ययम् अरूपगुणवर्णाख्यम् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् यद्भासा भास्यतेऽर्कादि भास्यैर्यत्तु न भास्यते येन सर्वमिदं भाति तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् स्वयमन्तर्बहिर्व्याप्य भासयन्नखिलं जगत् ब्रह्म प्रकाशते वह्नि प्रतप्ताय स पिण्डवत्। हाँ, तब कहा यद युक्तम अखिलम यस्तु व्यवहार तद अन्वितम। बोले कि ये ब्रह्म जो है उससे युक्त ही, उससे साथ में ही हम पूरे ब्रह्म का, हम पूरे जगत का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। हमारा पूरा व्यवहार जो चलता है ब्रह्म युक्त होता है। यानी क्या? देखिए, घड़ा है तो जब हम स्पर्श करते हैं तो किसको स्पर्श करते हैं? मट्टी को स्पर्श कर रहे हैं कि या किसको स्पर्श कर रहे हैं? हाँ, मट्टी को ही ना, मिट्टी को ही स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, उसको सूंघते हैं तो किसको सूंघते हैं? मिट्टी को सूंघते हैं, है ना? तो जो भी व्यवहार होता है वो घड़े के साथ, तो एक्चुअली किससे हो रहा है? वो मिट्टी के साथ ही हो रहा है। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम घड़े के साथ व्यवहार कर रहे हैं। हैव यू अंडरस्टूड? उसका जो आधार है वो तो क्या है? मिट्टी ही है। मिट्टी निकालो तो क्या होगा? घड़े नाम की चीज़ रहेगी क्या? कुछ नहीं रहेगा। अगर ये समझ गए तो अभी भी हम व्यवहार किससे कर रहे हैं? वो ब्रह्म से ही कर रहे हैं। भक्ति की भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे? भगवान से कर रहे हैं। ज्ञान की भाषा में कहेंगे, वेदांत की भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे? ब्रह्म से कर रहे हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? जो भी व्यवहार होता है वो किससे होता है? रियली अब बोलने वाला, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक बार मैं वहाँ उत्तरकाशी में थी, तो पहले कोर्स ज्वाइन किया, इसके पहले की बात है। उत्तरकाशी में थी और एक कीर्तन करने वाले आए थे। तो वो कीर्तन कर रहे थे, तो उनका जो कीर्तन हो रहा था, मैं बोर हो गई
उनसे। एक्चुअली इट वेरी वेरी बोरिंग, मेरे लिए तो बहुत बोरिंग लग रहा था तब की बात है, बहुत बहुत साल पहले की बात है। अब हुआ क्या कि एंड चलते रहे, बंद ही नहीं हो जाए, तो मैं बहुत बोर हो गई। तो जो आश्रम मैनेजर है उसको ज़रा कहा कि ज़रा डिनर का बेल बजा दो, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया है और चलते रहे, गुरुदेव को भी खाना है, हम सबको खाना है, ये बोर हो रहा है, तो आप ये करो। तो उन्होंने बेल बजा दिया क्योंकि टाइम हो गया था गुरुदेव का खाने का। तो टाइम हो गया तो वो कीर्तन वाले चले भी गए। तब मैंने नेक्स्ट डे गुरुदेव को ये प्रश्न पूछा, गुरुदेव वर यू नॉट बोर्ड? अब मैं तो बोर हो गई, वर यू नॉट बोर्ड? तो उन्होंने क्या समझाया, बोले देखिए वो क्या कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, है ना। फिर क्या हुआ, वो मेरे कान के पर्दे पर वो ध्वनि पड़ी। फिर क्या हुआ, इट वेंट टू द ब्रेन, फिर ब्रेन ने समझा। फिर क्या हुआ, बुद्धि ने ऑर्डर दिया, क्या, सर को ऑर्डर दिया, क्या, है ना। और फिर क्या हुआ, मैंने ऐसे, और वो भी ऐसे करते थे। बोले ये सब जो होता है उसके पीछे कौन है, वो आत्म चैतन्य है, वो इसके कारण ही सब हो रहा है ये व्यवहार। बोले ये सब होने तो मैं क्यों बोर हो जाऊं, क्योंकि मैं तो किस में बैठा हूं, उसमें, आत्मा में। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये जो भी व्यवहार हमारा हो रहा है वो चैतन्य के आधार पर हो रहा है, वो ब्रह्म के आधार पर हो रहा है। इज इट ट्रू और नॉट? तो इसलिए मन के विचार आते हैं, मन में सब होता है, दे ऑल्सो सी, ओके फाइन, होता है, होने दो, लेकिन उनकी दृष्टि कहाँ होती है। अच्छा, एक और दृष्टांत है। एक छोटी बच्ची थी, वो चर्च में गई। वो चर्च में वो लोग हिम्स बोलते हैं ना, वो अपने अपने वो गाने बोलते हैं। या अब कहें एक छोटी बच्ची थी, वो कोई भजन कीर्तन के इसमें गई, तो क्या हुआ, वो सब भजन गा रहे थे, उसको कोई भजन पता ही नहीं है, लेकिन वो भी बड़े इससे एकदम ऐसे कर गा रही थी। क्या गा रही थी, क ख ग ग, क्या, च छ ज ड न, त थ द द न, प फ ब म, और करके गा रही थी। बोले ये क्या गा रही है? बोले जो आप गा रहे हैं वही मैं गा रही हूँ, क्योंकि ये सब किससे बना हुआ है, आपके शब्द किससे बने हैं, ये क ख ग है ना, अक्षरमाला से ही तो बने हैं, तो मैं वही गा रही हूँ। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये जो बेस जो है हमारा सबका, वो क्या है, ब्रह्म ही है। पूरे व्यवहार का जो बेस है वो क्या है, ब्रह्म ही है। हैव यू अंडरस्टूड? तो हमारी दृष्टि किस पर होती है, वस्तु पर होती है, उनकी दृष्टि किस पर होती है, ब्रह्म पर होती है। दैट इज़ ऑल। ये कहते हैं तत् सर्वगतम ब्रह्म क्षीरे सर्पीव। बोले ब्रह्म व्याप्त है कैसे, जैसे दूध में मक्खन व्याप्त है। मक्खन कहाँ है, पूरे दूध में है ना, तो उसको मथो तो क्या होगा, निकल आया जाए, लेकिन पूरे उसमें व्याप्त है। वैसे ही बोले ब्रह्म क्या है, अणु। अभी देखो ये भाषा किस भाषा में बोल रहे हैं, न इति, अणु नहीं है। तो देखिए दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बात बतानी है। ब्रह्म क्या है, सूक्ष्म है। जब सूक्ष्म बोला तो क्या आपके तुरंत मन में क्या मन में आया, छोटा है। इज इट ट्रू और नॉट? तो ये एक मेंटल पिक्चर बन गया। और ब्रह्म क्या है, बुद्धि के परे है, इसलिए उसको निकालने के लिए तुरंत क्या कह देंगे, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म नहीं है। हम कहेंगे स्थूल नहीं है तो हमारा मन जाएगा सूक्ष्म है। बोले सूक्ष्म नहीं है तो हम कहेंगे स्थूल नहीं है। बोले स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, तो हमारा क्या होगा, माइंड विल बिकम ब्लैंक। ओके, बुद्धिज़्म में भी यही मेथड यूज़ करते हैं। क्या कहते हैं, इमेजिन और थिंक ऑफ, वो शून्य कहते हैं, साउंड ऑफ, मेडिटेट ऑन साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग। क्या, अब क्या हुआ, वन हैंड क्लैपिंग, साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग, no sound. Exactly, meditate on that. So there's actually nothing that you are meditating. You're getting this point? अब यहाँ भी क्या कहते हैं, contradiction कहते हैं। वो क्या है, it is larger than the largest. तो हमारा क्या मन होगा, एकदम लार्ज है। फिर कहते हैं it is the smaller than the smallest.
तो ऑपोजिट की बात करके हमारे मन के जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, क्योंकि वी हैव टू गो बियॉन्ड मेंटल कॉन्सेप्ट्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? क्या हमारे मन क्या करता है, ऑलवेज हम कहते हैं ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, तो आप कुछ इमेजिन करेंगे। इज इट अ फैक्ट और नॉट? अभी भी कुछ इमेजिनेशन चलती है। वो कैसा है, सूक्ष्म है या ना छोटा है, बहुत बड़ा है यानी आकाश जैसे बड़ा। इज इट ट्रू और नॉट? मेंटली वी कीप इमेजिनिंग। तो ये इमेजिनेशन को काटने के लिए, तोड़ने के लिए वो क्या करते हैं, ऐसे कहते हैं बहुत बड़ा है, फिर कहते हैं बहुत छोटा है, और कहते हैं न छोटा है न बड़ा है। हैव यू अंडरस्टूड? ये शब्द ऐसे हैं, अणु यानी वो अणु नहीं है। तो आपको लगेगा क्या है, बहुत बड़ा है, बोले नहीं 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 बड़ा भी नहीं है। ये बात आई कि इट्स टू मच बियॉन्ड द माइंड। अगर इफ इट गोज बियॉन्ड द माइंड, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, बिकॉज इट इज सपोज टू गो बियॉन्ड द माइंड। अंडरस्टैंड? तो कहा यहाँ कि अदीर्घम, वो दीर्घ भी नहीं है, अरस्वम, रस्व भी नहीं है। देखो ऑपोजिट है ना। हम जो भी कॉन्सेप्ट करें, बोले उसको तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट के परे हैं। नाउ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, आपकी भाषा में प्रैक्टिकल, इसमें कितने लोग कहते हैं कि गॉड इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन माइंड? बोलते हैं कि नहीं? कितने लोग ने कहा है ऐसे? क्या है गॉड? क्या है भगवान? कौन है? आप लोग ने, ह्यूमन बीइंग्स ने क्रिएट किया है। ऐसे कोई भगवान भगवान कुछ नहीं है, बट यू हैव क्रिएटेड अ कॉन्सेप्ट एंड यू नाउ एंड ऐसे हैं, ऐसे रंग के, ऐसे ये हैं, ये सब आपके ह्यूमन माइंड का क्रिएशन है। एक्चुअली ऐसे नहीं है। ऐसे बोलने वाले हैं कि नहीं? वाई? बिकॉज दे थिंक गॉड इज़ अ लिमिटेड एंटिटी, और मन में हमेशा लिमिटेड ही रहती है, अनलिमिटेड चीज़ आ ही नहीं सकती है। इसके लिए दृष्टांत देती हूँ। राजा थे, उसका एक बेटा था, रानी नहीं थी, मर गई थी। वो बेटा बहुत बहुत गड़बड़ करता था। तो राजा ने एक मिनिस्टर को कहा कि आप संभाल करो उसकी। तो मिनिस्टर ने कहा कि मेरे से ये आपका बेटा है ना, संभाला जाएगा नहीं। आई विल रिज़ाइन एंड गो आउट ऑफ द कंट्री बट नॉट योर सन। बोले मेरा बेटा इतना ख़राब थोड़ा ही है, तो आप ही संभालो, एक दिन पता चलेगा। बोले हाँ करता हूँ मैं। तो ले गए अपने कोर्ट में, अपनी सभा में ले गए। वो बेटा आ गया और उसने कहा कि मुझे हाथी चाहिए इस सभा में। बोले हाथी कैसे ऐसे? नहीं मुझे चाहिए। अब राजा ने कहा मेरा इकलौता बेटा है, तो कुछ भी करके हाथी को लेके आओ। तो गेट भी, वो जो सभा का जो दरवाज़ा है उसको तोड़ा और हाथी को अंदर ले आए। ये इकलौता बेटा है, उसको हाथी चाहिए, तो चलो हाथी आ गए अंदर। फिर को कहा उसने मेरे को बाल्टी चाहिए। बोले वो तो बहुत ईजी, अरे बाल्टी लेके आओ, बाल्टी लेके आओ। बोले अभी हाथी को बाल्टी में डालो। अब वो पिताजी को पता चला कि ये बिल्कुल, बोले तुझे मैं बाल्टी में डाल के फेंकूंगा। नो, यू आर अंडरस्टैंडिंग? हाउ कैन यू पुट द एलिफेंट इन द व्हाट बकेट? ब्रह्म क्या है? अनंत है। हमारी बुद्धि क्या है? बोलिए जी। अब उसको हम क्या करना चाहते हैं? वो अनंत का कॉन्सेप्ट, हम अनंत जो है उसको कॉन्सेप्ट बनाकर बुद्धि में डालना चाहते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? है अनंत, उसको हम क्या करेंगे? बुद्धि के एक सीमा, एक कॉन्सेप्ट में डालना चाहते हैं। वो कैसे हो? तो क्या करते हैं? वेदांत क्या करता है? हमारे सब कॉन्सेप्ट को तोड़ता है और कहता है वो अनंत है। जो सब कॉन्सेप्ट के परे हैं वही अनंत है। क्या बढ़िया है ना? Isn't it wonderful? I only want you to think how great is this Brahma? कि क्या है वो, कैसी चीज़ है एक ये ब्रह्म, कि वो सब कॉन्सेप्ट्स के परे है, सब बुद्धि की विचारों से परे है। क्या वो, एंड वो कौन है? वो मैं हूँ। इट इज़ नॉट सम स्ट्रेंज पर्सन। डोंट यू थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग? किसकी बात हो रही है बताओ? किसकी बात हो रही है? परब्रह्म की नहीं। हमेशा याद रखना ये किसकी बात हो रही है?
और मैं बैठी हूँ इतनी छोटी, हम है ना, इंटरेस्टिंग, सच अ स्मॉल लिटिल थिंग, आई एम सिटिंग हियर एंड क्या है, आई एम बियॉन्ड कॉन्सेप्ट्स, वाओ। तो कहा यद भाषा, जिसके प्रकाश से सूर्य चंद्र सब प्रकाशित होते हैं, लेकिन सूर्य चंद्र उसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, वो चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। क्या बात है। हम बोलते हैं ना, न तत्र सूर्यो भाति, आरती करते समय मैंने समझाया था ना, गीता में भी यही बात करता है, न तद् भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बोलते हैं हम, हर रोज़ यही बात बताते हैं। कहा क्या कहते हैं, स्वयं अंतर बहिर्, वो क्या है, आत्मा अंतर और बहिर् सर्वव्यापी है। अखिलम जगत, पूरा जगत ही उसे भासित होता है। प्रकाशते वह्निवत, क्या है, व्याप्त है। ये चैतन्य परमात्मा क्या है, व्याप्त है। कैसे दृष्टांत दिया है कि एक लोहे का बॉल है, उसको अग्नि में डाल दो तो अग्नि क्या है, वो पूरा जब बाहर निकलता है तो जहाँ भी टच करो अंदर बाहर, वो क्या होगा, अग्नि उसमें व्याप्त है कि नहीं, पूरी पूरी की पूरी, इट इज़ कम्प्लीटली व्याप्त। वैसे ही ब्रह्म चैतन्य क्या है, अंतर बहिर् सब जगह व्याप्त है। कहाँ ढूंढ रहे हैं भगवान को, कहाँ है, अंदर ही है, बाहर है, सब। हैव यू अंडरस्टूड। न तो सिर्फ कहेंगे अंदर, अंदर उनको कांटेक्ट करने हैं। कांटेक्ट प्लेस कहाँ है, अंदर है, लेकिन है कहाँ, सर्वव्यापी है। Is it okay? We are contacting him here. This is what his, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सब जगह है, लेकिन यहाँ वो व्यक्त होती है, इसलिए उसको कांटेक्ट करते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो क्या करो, प्लग के अंदर उंगली डालो तो क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि सब उपाधि को निकालो और क्या करो, साक्षात्कार करो, तब डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा आपका। हाँ, अब जो दूसरे जो श्लोक है वो हमारे जो लास्ट सेशन है ना, बहुत कम श्लोक भी है लास्ट सेशन, और इट्स वेरी ब्यूटिफुल, दिस इज़ देयर, वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।